सुमित जी, कॉकरोचों ने जिस तरह से हर तरफ गंद फैला रखा है, जंतर मंतर से निकलकर अब ये राजस्थान के गांव में पहुंच गए और वहां पर गांव वालों ने इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और उसके बाद से खलबली मच गई है। दरअसल ये सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में क्यों जाते, पंजाब का रुख क्यों नहीं करते, कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं जाते? देखिए, पहली बात यह है कि हमें एजेंडा समझना पड़ेगा कि ये कॉकरोच निकले कहाँ से और इनका एजेंडा क्या है। वो हमें पहले दिन से पता है कि ये वहाँ पर आए हैं सिर्फ बीजेपी को अपनी सत्ता से बाहर निकालने के लिए। एक एंटी बीजेपी, एक नैरेटिव को क्रिएट किया जा रहा है। वो डे वन से हमें दिखता है। अगर मुद्दा स्टूडेंट्स का होता तो झारखंड जाते हैं, मुद्दा होता तो ये साउथ में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है ये वहाँ जाते हैं। ये नहीं गए, तब बोल दिया हमें टाइफाइड है। दुनिया भर में घूमने के लिए इनके पास टाइम है, पैसा है, लेकिन झारखंड में जाने का इनको टाइफाइड या कोई ना कोई, पूरी की पूरी टीम हमारी जो बोल रहे थे कि ये बीमार हो गई है। चलिए, वो कहते हैं कि कॉकरोचों को जब ज़्यादा खाना दे दो तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो इन्होंने प्रूव कर दिया। अब आते हैं कि जो मुद्दा है, मुद्दा बीजेपी को तंग करना है। बीजेपी की के बारे में क्या बोल रहे हैं? पहले दिन से बोला जा रहा है कि पहले बोलते हैं कि मोदी जी वीक हैं, अमित शाह वीक हैं। अभी बोलना शुरू कर दिया डबल इंजन सरकार जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। देखिए, कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। हमें भी मालूम है कि मोदी जी कैसे ग्रास रूट लेवल से चीज़ों को ठीक करते हुए आगे जा रहे हैं। अगर आज इन्होंने स्कूल पकड़ लिए, ऐसे तो फॉल्ट लाइन्स बहुत ज़्यादा हैं, आप एक एक करके पकड़ते रहेंगे और बोलते रहेंगे कि इस मंत्री से भी रिज़ाइन करवाइए, उससे भी करवाइए। जब पंजाब के लिए पूछा गया कि वहाँ पर तुम्हारी टीम क्यों नहीं जा रही, तो अभिजीत दिपके का आंसर था कि हमारी टीम गई थी, वहाँ पर हमें कोई दिक्कत दिखी नहीं। दिल्ली में भी हमारी टीम है, वहाँ पे बड़ी दिक्कतें हैं। भाई, यही आदमी दिपके पिछले साल तक बोलता रहा कि बेस्ट स्कूल्स अगर पूरे भारत में हैं वो केजरीवाल की सरकार के अंदर, दिल्ली के अंदर है। और आज एक साल के बाद उसी दिपके ने बोलना शुरू कर दिया कि वहाँ पे जो स्कूलों की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपका जो पॉइंट है कि बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ पर है वहीं क्यों जा रहे हैं? भाई, वेस्ट बंगाल भी गए थे, वहाँ पर भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया। यूपी में गए, लखनऊ में 1 घंटे के बाद उल्टे पैर, क्योंकि दिखता था कि यहाँ पे बुलडोजर आ जाएगा। राजस्थान में गवर्नमेंट थोड़ी सी सॉफ्ट थी, तो वहाँ पे जो राष्ट्रवादी हैं उन्होंने आकर इनका, जैसे हमारे बचपन से सिखाया जाता है कि कॉकरोच कभी भी घर में आ जाए तो कैसे चप्पल से उनको हालत उनकी ख़राब करनी है, वही हाल राजस्थान के लोगों ने किया। अंजू जी, आप सोच के देखिए, जब से ही आए हैं ये कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा लेकर नहीं आए। ये सिर्फ एक प्लानिंग लेकर आए हैं कि मोदी सरकार को गिरवाना है। कहाँ से आए हैं? अमेरिका से आए हैं। पूरी की पूरी प्लानिंग वही है जो केजरीवाल की प्लानिंग थी। वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, राहुल गांधी फेल हो गया, अब इन्होंने कॉकरोचों को खड़ा कर दिया। कहीं ना कहीं आप देखिए, मैं इसमें जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसकी भी इसमें थोड़ी सी नालायकी है। वो कैसे? भाई, वो आदमी आता है, आकर स्कूल में जाता है, प्रिंसिपल के कमरे में धन धनाते हुए, क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये क्या हाल किया हुआ है तुमने स्कूल का, ऐसी लैंग्वेज, वो तू तड़के वाली लैंग्वेज वो यूज़ करता है। और वहाँ पे प्रिंसिपल थर कामते हुए उसको पूरा स्कूल दिखा रहा है जैसे कि वो कोई डीएम हो, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, क्या वो वहाँ का डीसी है, क्या वो वहाँ का सीएम है उस स्टेट का। तो आप उसको अलाउ क्यों कर रहे हैं? और क्या गवर्नमेंट को इसके ऊपर रोक नहीं लगानी चाहिए कि भाई जो तुम कर रहे हो ये पॉलिटिकली, तुम्हें किसने पावर दे दिया कि तुम जाकर वहाँ पे स्कूल में जा रहे हो, क्लासरूम में जाकर तुम बोल रहे हो बच्चों को, बच्चे खड़े हो रहे हैं, सर वेलकम टू आवर स्कूल, व्हाट इज़ हैपनिंग? ये ड्रामा आप क्यों करने दे रहे हैं? और बीजेपी के अंदर एक चीज़ है कि वो पहले चीज़ों को बड़ा होने देती है, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन निकालती है। वही चीज़ आज की डेट में हो रहा है। तो ये जो हो रहा है ड्रामाबाजी है। बीजेपी भी ड्रामे को होने दे रही है, बाद में इसी चीज़ों को यूज़ किया जाएगा। जैसे जंतर मंतर में इनको पहले अपने पर्म फैलाने दिए, फिर जब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसी वीडियोस को यूज़ करके आज सुप्रीम कोर्ट में केसेस इनके ऊपर फाइल किए गए हैं। वही चीज़ आज हो रही है, इनको करने दीजिए। अल्टीमेटली इनका वही होगा। उमर जो ये जिसके लिए बोल रहे थे, उमर खालिद के लिए, ये उसी के साथ जेल में बैठकर, वहीं पे चक्की उसके साथ ही बैठकर ये पीसने वाले हैं। इनकी सारी फाइलें खुली हुई हैं, चिंता मत कीजिए, ये अल्टीमेटली ये खत्म होगा जी। अभी देखो ना, बड़े वाला कॉकरोच जो है वो जो आशुतोष रांका की पिटाई हुई छोटे कॉकरोच की, जो कि आम आदमी पार्टी का नेता है, राजस्थान का ही नेता है, उसकी जो गैंग की पिटाई की गांव वालों ने घेर कर, धक्के मार मार कर, दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। मैंने वो वीडियो देखी, मेरी तो हंसी नहीं बंद हो रही थी, कैसे भाग रहे थे जान बचाकर। अब वो बड़े वाला कॉकरोच जो महाराष्ट्र में बैठा हुआ अब कहता है कि मैं जयपुर जाऊंगा। वहां पर एक ऑर्डर दिया गया है सरकार की तरफ से कि कोई भी आउटसाइडर स्कूलों के अंदर नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही ऑर्डर उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी दे दिया है कि कोई भी यूट्यूबर, कोई भी पत्रकार, कोई भी कैमरा लेकर स्कूल्स के अंदर नहीं जाएगा। देखिए, यूपी के लिए नहीं बोले, वेस्ट बंगाल में भी है, वहाँ नहीं बोले, राजस्थान के लिए इनको तड़फना है। तो आपको अगर तड़फना था तो यूपी के लिए तड़फ लेते। उनको मालूम है वहाँ पे बैठा कौन है, इन सबका बाप योगी महाराज बैठे हैं, वहाँ पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। राजस्थान के लिए ये टेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को
दिस इज़ अ टेस्टिंग टाइम कि आपकी लिमिट कितनी है। वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उस झांसे में नहीं आ रही। जो हुआ है, मैंने भी वो वीडियो देखी है। हंसी क्या, मुझे इनके ऊपर तरस आ रहा था बेचारों के ऊपर, इन कॉकरोचेस के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने इनकी जो पिटाई करी है वो चप्पल से करी है। मैंने पहले बोला, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि एक कॉकरोच अगर आपके घर में आ जाए तो उसकी पिटाई कैसे करनी है। वही काम इनके साथ राजस्थान में हुआ। अब बड़े वाला जो कॉकरोच है ये तड़फ क्यों रहा है? इसको लगता है कि मुझे फ्री पास मिलना चाहिए, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी बोलूं, मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। अब वहां पे जो लोगों ने आके खड़े होना शुरू हो गया तो ये बोलता है कि राजस्थान मैं आऊंगा। इसको लगता है कि ये जैसे प्रधानमंत्री से ऊपर की इसके पास पावर है। अब देखिए इसकी जो डबल स्टैंडर्ड्स है। कल लातूर में गया, लातूर में किसकी गवर्नमेंट है? ये देखिए, स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, लेकिन लातूर के अंदर जो एमएलए है, जो वहाँ का मेयर है, वो सारे कांग्रेसी हैं। वहाँ पे जाके पूछा गया कि जी यहाँ पे तो जो मेयर है वो तो कांग्रेसी है, एमएलए भी कांग्रेसी है, आप यहाँ पे धंधना रहे हैं, बीजेपी को गालियाँ निकाल रहे हैं। तो वो क्या बोलता है? वो पहले बोलता है देखो बीजेपी ने स्कूलों का कितना बुरा हाल कर दिया। जब इसको बोल दिया कि वो तो कांग्रेस की सरकार है तो कहता है मैं बीजेपी सरकार, बीजेपी कांग्रेस के बीच में मैं कोई लड़ाई करने नहीं आया हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि स्कूलों का कितना बुरा हाल है। तो आप देखिए कि वहाँ पे जो कांग्रेस के ही एमएलए हैं उसके खिलाफ नहीं बोला, वहाँ पर खड़े होकर भी ये बीजेपी को गाली निकाल रहा है, जबकि सरकार वहाँ पे या जो कंट्रोल है वो कांग्रेस का है। ये जो सारी चीज़ें कर रहा है ये अपने आप को एक्सपोज करते जा रहे हैं। मैं पहले आपको एक चीज़ बोली है वो दोबारा बोलता हूँ, बीजेपी पहले चीज़ों को बढ़ने देती है, ये बढ़ने दिया जा रहा है इनको। ये कॉकरोच बड़े साइज के होने शुरू हो गए, ये अपने ही वेट के नीचे ये अपने आप को एक्सपोज करते जा रहे हैं। रोज़ जो स्टेटमेंट्स इनकी आ रही हैं, जिस तरह से ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे ये जिस लैंग्वेज को ये इन्होंने एक पहले दिन से इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारे संस्कारों की लैंग्वेज नहीं है, वो सनातनियों की लैंग्वेज नहीं है। ये तो लिब्रांडो जो है वो यूज़ करते हैं लैंग्वेज, वो जो यूज़ कर रहा है, जो जिहादी यूज़ करते हैं वो वाली लैंग्वेज इसने यूज़ करनी शुरू कर दी पहले दिन से। तो ये अपने आप को एक्सपोज करने दीजिए। लोग जो इनके साथ जुड़े थे, जो पहले था लाखों लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, आज कितने लोग हैं इनके साथ? 30-40 लोग होते हैं, वो भी जो गुंडागर्दी करने वाले हैं, गंदी लैंग्वेज यूज़ करने वाले लोग हैं, वो इनके साथ हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग इनसे पीछे हटने शुरू हो गए। तो लेट देम एक्सपोज देमसेल्व्स, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। बड़ा कॉकरोच हो या छोटा, सबकी पिटाई वैसे ही होगी जैसे राजस्थान में हुई है, और पूरे भारत में ये काम होने वाला है। दिस इज नॉट गोइंग टू नाउ स्टॉप, क्योंकि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया हमें अपने एरिया में और हमारे यहाँ पे इलाके में हमें अब कॉकरोच और गंदगी नहीं चाहिए। आपको याद होगा जब ये किसी पार्क में भी ये प्रोटेस्ट करने गए थे, क्या हुआ था? वहाँ पे लोगों ने बोल दिया कि हमारे यहाँ पर सोसाइटी में और हमारे एरिया में हमें कॉकरोच नहीं चाहिए, प्लीज़ यहाँ से अपना बोरी बिस्तर उठाइए, किसी और जगह जाइए। एंड दे हैड टू रन अवे फ्रॉम देयर। तो पूरे भारत में इनके खिलाफ अब मुहिम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पूरा सोशल मीडिया पे जैसे ये छाए थे, उसी सोशल मीडिया पे जहाँ पर ये पैदा हुए थे उसी में ये खत्म होने वाले हैं। ये राइटिंग ऑन द वॉल है, ये कुछ दिनों की बात है जी।